जय जय श्री राधे। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएं। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गंगा मैया की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरा मैया की जय। श्री भैरव जी महाराज की जय। अन्नपूर्णा मात की जय। श्री शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारण लज्जा सबकी राखियो। शिव नंदी के सवार। बेस कम करो, बेस कम करो, प्रेशर खोलो, बेस कम करो। अकारण करुणा वरुणालय बागांबरधारी देवादिदेव महादेव भूत भावन भोलेनाथ के यह सुंदर पावन नगरी काशी विश्वनाथ की पावन धरा पर आप हम सभी सम्मिलित होकर उपस्थित होकर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के पावन सानिध्य में भक्ति ज्ञान वैराग्य और मोक्ष को प्रदान करने वाले इस श्री शिव महापुराण का हम श्रवण कर कर अपने मानव जीवन को धन्य कर रहे हैं, कृतार्थ कर रहे हैं। दुर्लभम त्रयमय देव। तीन चीज इस संसार में दुर्लभ है। मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुषस्य संश्रय। एक तो मनुष्य देह, मनुष्यत्व, मनुष्य देह बहुत दुर्लभ। मुमुक्षुत्व, फिर मुमुक्षु होना। मुमुक्षु होने परमात्मा का नाम स्मरण गुणगान तीर्थों में जाना, यह भी दुर्लभ है। तो भगवान की कृपा से ये दो चीज तो हमें, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम और महापुरुषस्य संश्रय, महापुरुषों का संश्रय, ऐसे पूज्य गुरुदेव का हमें सानिध्य प्राप्त होना, यह भी बहुत दुर्लभ है। तो इसे मैंने प्रथम दिवस भी आपसे कहा था और आज भी कह रहा हूं कि जो स्थान है ये कोई साधारण नहीं है। और जिन गुरुदेव के सानिध्य में यह शिव महापुराण का आप हम सभी श्रवण कर रहे हैं, ये भी कोई साधारण नहीं है। गुरुदेव भी साधारण, और जो स्थान है, और महादेव तो महादेव है ही। देवों के कौन है? हाँ, देवों के देव। जिस नगरी में हम विराजमान हैं, इस नगरी का नाम क्या है? काशी। आनंद वन, अभिमुक्त नगरी, इसके अनेकों नाम है। अभिमुक्त क्षेत्र भी कहा गया है इस धाम को। हल्का सा, कौन सा धाम? अभिमुक्त नगरी। यहां पर जो भी अपने प्राणों को त्यागता है उसके आवागमन का चक्कर छूट जाता, वो मुक्त हो जाता है, इसलिए इसका नाम है अभिमुक्त नगरी। अभिमुक्त। एक नाम और है इसका, आनंद वन। आनंद वन, जैसे वृंदावन, वहां वृंदावन है और यहां आनंद वन है।
आपको यहां पर कभी भी दुख का आभास नहीं होगा, आनंद ही आनंद का आभास होगा। इसलिए इसका नाम क्या है? आनंद वन। दूसरा काशी, जो हमें हमारे कर्मों का कर्षण कर दे, हमारे कर्मों को समाप्त कर दे। जितने भी पाप कर्म हमारे ज्ञात में अज्ञान में जानकर या अज्ञान जैसे भी हमसे पाप कर्म हुए हैं, उन पाप कर्मों का जो प्रक्षालन कर दे, समाप्त कर दे, जलाकर भस्म कर दे, ऐसी पुण्य क्षेत्र। इसलिए ये कर्मों का कर्षण करती है, इसलिए इसका नाम है काशी, बनारस, अनेकों नाम है। इसी पावन धरा पर हम विराजमान हैं। और यहाँ के देव कौन हैं? विश्व। काशी के कौन नाथ हैं? विश्वनाथ। उनका नाम ही विश्व के जो नाथ हैं वो हैं विश्वनाथ। से ही आपको इसका अर्थ समझ में आता होगा कि पूरे विश्व के जो नाथ है वो, इसीलिए उनका एक नाम हो देवादिदेव महादेव, जो देवताओं के भी देव हैं। और इतने निर्मल हैं, इतने कोमल हैं, इतने सरल हैं कि समस्त देवताओं की आराधना, उपासना, साधना करने में अनेकों प्रकार की क्रियाएं बताई गई है, अनेकों प्रकार के साधन बताए गए हैं, अनेकों प्रकार के मंत्र बताए गए हैं, अनेकों प्रकार की सावधानियां बताई गई हैं। लेकिन महादेव के यजन करने में, पूजन करने में, हवन करने में, स्मरण करने में, नाम जाप करने में, गुणगान करने में, पूजन करने में कोई सावधानी नहीं कि आप शुद्धता से करो, पवित्रता से करो, नहा कर करो, बिना नहाए करो। महादेव तो उनका एक नाम और भोले नाथ। इतने भोले हैं कि जिस भाव से उनका भजन किया जाए, जिस भाव से उनका नाम लिया जाए, अगर एक लोटा जल भी उनके ऊपर चढ़ा दिया जाए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। सारे देवताओं को, किसी को कमल का पुष्प प्रिय है, किसी को गुलाब का पुष्प प्रिय है, लेकिन मेरे महादेव को जिन पुष्पों में से खुशबू नहीं आती वो ही उन्हें प्रिय है। जब सारे देवताओं ने अपने अपने पसंद की सारी सामग्रियों के, सारी औषधियों को, सारे पुष्पों को ग्रहण कर लिया, अंतिम समय में कांटे वाला कौन सा पुष्प है? धतूरा। धतूरे को कोई नहीं, किसी ने नहीं स्वीकार किया। अकाव के पुष्प में खुशबू आती है, अकाव को किसी ने नहीं स्वीकार किया। बहुत सारी पत्तियां, वृक्ष जिनको किसी ने स्वीकार नहीं किया, वो सब महादेव की शरण में गए। हे भोलेनाथ, हमें किस लिए बनाया? हमारा तो कोई उपयोग नहीं, कोई देवता ने हमें स्वीकार नहीं किया, अब हमारा उपयोग क्या है? भोलेनाथ ने कहा कि जो किसी को स्वीकार नहीं वो मुझे स्वीकार है। अगर तुम्हें कोई मेरे ऊपर चढ़ाएगा तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और उसे मन वांछित आशीर्वाद और उसकी मनोकामनाओं की सिद्धि में प्रदान कर। तो ऐसे भोलेनाथ, ऐसे भोलेनाथ। और उन विश्वनाथ की पावन धरा पर आप हम सभी उपस्थित होकर, सम्मिलित होकर आनंद के साथ में उनके गुणगान गा रहे हैं, उनकी पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं। उस कथा को श्रवण कराने वाले हमारे हृदय प्रिय, निर्मल, कोमल, उदार और बहुत ही प्यारे हमारे मुरारी लाल जी चौबे, छोटे भ्राता, एक बार जोरदार तालियां मधुर वाणी से बहुत ही प्यारी कथा का रसस्वादन कराकर, रसपान कराकर हमें अनेकों प्रकार के पापों से मुक्ति दिला रहे हैं और सत्कर्म की ओर प्रेरित कर रहे हैं। भगवान ने, ये दुर्लभ है, ये बहुत दुर्लभ, लेकिन भगवान बड़े कृपालु हैं। भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, कृपा निधान हैं, दया निधान हैं। उनकी दया है, उनकी कृपा है, उनका प्रेम है, उनका राग है, उनके अनुराग है, उनकी प्रीति है, तभी तो उनकी काशी के हम वासी बने हुए हैं। अगर उनका प्रेम, उनका अनुराग, उनकी प्रीति हमारे ऊपर नहीं होती तो क्या हम काशी के वासी होते? बोलो तो मेरी मैया, नहीं होते। तो ये तेरी कृपा नहीं तो विश्वेश्वर क्या है?
अरे हे विश्वनाथ, ये तेरा प्रेम नहीं तो क्या है? अरे हे विश्वनाथ, ये आपकी करुणा नहीं, आपका दुलार नहीं, आपका लाड़ नहीं, आपका प्रेम नहीं तो क्या है? तो क्या है? तो ये आप अपने आप को धन्य धन्य मानना, कृत कृत मानना कि आपने कितना प्रेम, आपने कितना प्यार, आपने कितना लाड़, कितना दुलार हमें प्रदान किया कि प्रतिदिन काशी में रहकर गंगा का स्नान, काशी में रहकर विश्वनाथ का दर्शन, काशी में रहकर प्रयागराज का स्नान दर्शन। प्रयागराज कोई साधारण, माघ की पूर्णिमा कोई साधारण नहीं है, लेकिन भगवान बड़े कृपालु है कि उन्होंने उनके दर्शन दिए, इस स्थान पर रहने का सौभाग्य दिया और साथ में ही प्रयागराज स्नान का सौभाग्य भी हमें प्रदान किया। धन्य है हमारे प्रिय पाठक जी भी, जो काशी में कथा के प्रधान यजमान बनकर कर विराजमान है। धन्य हमारे प्यारी माता राम श्री राम प्यारी यादव जी, वो भी यहाँ पर पोथी बिठा कर उनके साथ में पधारी हमारी माता राम, उन्होंने भी पोथी बिठा कर पोथी का सौभाग्य भी उन्हें प्राप्त हुआ। और उन्हीं के आगे उज्जैन महाकाल की पावन नगरी में अगस्त में 26 अगस्त से 26 जुलाई से 1 अगस्त शिव महापुराण उज्जैन महाकाल में 26 जुलाई से 1 अगस्त, उस समय अधिक मास का पावन महीना श्रावण और अधिक मास, तो उस कथा में भी आप सादर सम्मिलित हैं। कौशल्यापुरी में जो शिव महापुराण होती है प्रतिवर्ष, विगत 5 वर्षों से चलती आ रही है, यह 6ठा वर्ष होगा, तो वहाँ पर भी बहुत दिव्य आनंद, 7वां वर्ष, 6 वर्ष हो गए। हमारे मुरारी लाल जी के मुखारविंद से दिव्य शिव कथा का वाचन किया जाता है, आनंद ही आनंद होता है। और भगवान चतुर्थ धाम श्री रामेश्वर धाम में भगवान राम के द्वारा स्थापित सुंदर ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वर धाम में भी दिसंबर के महीने में, अभी तारीख फिक्स नहीं है लेकिन महीना फिक्स है, दिसंबर के महीने में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का, क्योंकि 4 धाम में क्रम चल रहा था, प्राय आप हम सब ने 3 धाम तो क्रम से कही है। गुरुदेव का पावन सानिध्य था, जगन्नाथपुरी से हमने वृंदावन से यात्रा प्रारंभ की थी, पर जगन्नाथ 4 धाम का क्रम प्रारंभ किया। जगन्नाथ जी के बाद में द्वारिका धाम, द्वारिका धाम के बाद में बद्रीनाथ धाम, और अब गंगोत्री यमुनोत्री का जल चढ़ाने के लिए कहाँ चलना है हमें? रामेश्वरम धाम। तो दिसंबर के महीने में रामेश्वरम धाम पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में, और रामेश्वरम धाम में क्योंकि एक मीनाक्षी देवी का मदुरई में स्थान है वहाँ, और वहाँ कोई ज़्यादा दर्शन का रामेश्वरम भगवान के हैं, बाकी कोई ऐसा आसपास है नहीं, तो वहाँ पर ऐसा क्रम रखेंगे कि गुरुदेव के भी रात्रिकालीन प्रतिदिन 1 घंटे के प्रवचन का सत्र भी रखा जाएगा, क्योंकि कथा के सत्र में तो हमें श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता नहीं, समय का भी अभाव रहता है, कहीं यह व्यस्तता में कहीं वह व्यस्तता में। तो उस रामेश्वरम धाम में हमारे 4 धाम की यात्रा की पूर्णाहुति का क्रम रहेगा, या तो गुरुदेव का प्रथम दिन में ही ऐसा रखेंगे कि 1 घंटे 1.5 घंटे का प्रतिदिन गुरुदेव का वहाँ पर हमें मुखार बिंद से मधुर वाणी से भगवान के अनेकों, क्योंकि हम तो कुछ नहीं कह पाते, हम तो गुरुदेव के आपको क्या बताएं कि गुरुदेव के जो चरण की धूलि के बराबर भी नहीं है। जिन गुरुदेव के हम सानिध्य में हैं, पर उनके ही आशीर्वाद से, उनके ही कृपा से, उनके सामने कुछ बोलने की हिम्मत कर पाते हैं, उनकी ही प्रेरणा से, नहीं तो गुरुदेव के सामने बोलना भी बहुत दुर्लभ है। अच्छे अच्छे विद्वानों के हाथ पैर कांपते हैं। एक विद्वान की कथा चल रही थी, गुरुदेव वहां पर बहुत, उन्होंने 1000 कथा हो चुकी होगी उनकी। गुरुदेव जैसे ही उनके पांडाल में गए, उन्होंने कथा बंद कर दी और गुरुदेव का सम्मान कराया। फिर गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव अगर आप रहोगे तो मैं कथा बोल नहीं पाऊंगा, आप जाओगे तो मैं कथा कर पाऊंगा। तो गुरुदेव के सामने बोलना भी बहुत ही ऐसे परम विद्वान व्याकरणाचार्य हमारे बीच में
पूज्य श्री राजा राम जी पाठक गुरु जी, एक बार जोरदार तालियां। इतने सौम्य सरल स्वभाव के धनी, और उनका प्रेम, उनकी करुणा, उनका आशीर्वाद इस दास के ऊपर, इस बालक के ऊपर हमेशा बना रहे। आप हम सभी के ऊपर बना रहे, उनकी छत्र छाया हमारे ऊपर, उनका लाड़ प्यार दुलार हमारे ऊपर बना रहे। भगवान महादेव काशी विश्वनाथ हमारे ऊपर इसी प्रकार कृपा करते रहे। एक बात ध्यान रखना, ये भगवान ने अपने धाम में बुलाया है हमें। हम कहाँ पर आए हैं? काशी विश्वनाथ, भगवान की पावन धरा पर, भगवान के पावन। ये विश्वनाथ धाम कोई साधारण नहीं। इस संसार में पूरा संसार, पूरा विश्व समाप्त हो जाता है, लेकिन एक काशी ही बचती है। और ये काशी भगवान महादेव के त्रिशूल के ऊपर, जब त्रिलोकी में प्रलय आ जाता है, पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाती है, जल में डूब जाती है, उस समय भी ये काशी भगवान महादेव के त्रिशूल पर पंचकोशी, इसलिए इसकी पंचकोश की परिक्रमा का भी विधान बताया गया है। 5 कोशी की काशी, 5 कोश के ही परिसर में काशी विश्वनाथ मंदिर के ये अभिमुक्त नगरी कभी समाप्त नहीं होती। और जहाँ जो भी प्राण त्यागता है वो सीधे कैलाश धाम में जाता है। ये 5 कोश की काशी के अंतर्गत जो भी अपने प्राण कहाँ जाता है? सीधा। और यहाँ पर एक यही धरा ऐसी है जहाँ पर महादेव भोलेनाथ आपके कान में गुरु मंत्र देते हैं। जो भी यहाँ पर प्राण त्यागता है, माता पार्वती ने आशीर्वाद ले रखा है भोलेनाथ से कि प्रभु मुझे आशीर्वाद दो कि इस पंचकोश की काशी में कोई भी अपने प्राण त्यागेगा तो वो नहीं तो यम की यातनाओं को भोगेगा, नहीं स्वर्गलोक वैकुंठ धाम जाएगा, वो सीधे आपके धाम। ये आने जाने का चक्कर ही। अरे इस नगरी में प्राण त्यागने को जो अमर हो चुके हैं, जो देवता हैं, जो ऋषि हैं, जो मुनि हैं, वो भी ये कामना करते हैं कि एक बार हम काशी में अपने प्राणों को त्याग दें। ये इसी नगरी, ऐसी नगरी, ऐसी धरा। और हम यहाँ पर आए, भगवान ने अपने हमें 7 दिन का ही सही काशी में वास दिया है। अगर एक दिन भी अगर काशी में रह लो तो आपके जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के पाप ताप संताप समाप्त हो जाते हैं। आनंद बंद है, खूब आनंद आया। ऐसे ही नरसिंह मेहता जी, महादेव भोलेनाथ ने उन्हें जब प्रसन्न हो गए 7 दिन की आराधना से, 24 घंटे 7 दिन भोलेनाथ को ही भजा और एक ही मंत्र भजा, ओम नमः। बोलो तो मेरी मैया जरा जोर से, ओम नमः। एक ही मंत्र। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ ने कहा वरम बुढ़ी बेटा वरदान मांगो कुछ। भोलेनाथ, नरसिंह मेहता जी बहुत साधारण कलिकाल कलियुग के परम भक्त थे। प्रभु मैं आपसे क्या मांगू, मुझे तो कुछ मांगना भी नहीं आता, पर मैं आप बोल रहे हो तो आपको जो पसंद हो वही आप मुझे प्रदान कर दीजिए। भोलेनाथ को सबसे प्रिय है भगवान कृष्ण का रास, भगवान कृष्ण के दर्शन और रास। भोलेनाथ भगवान जब कृष्ण का जन्म हुआ तो नंदगांव में भी दर्शन करने के लिए भोलेनाथ पधारे थे यशोदा मैया के, लेकिन भगवान यशोदा मैया ने दर्शन नहीं कराए तो भोलेनाथ और भगवान कृष्ण बाल गोपाल थे, रुदन करने लगे, रोने लगे। नजर उतारने के लिए वहां पर भगवान भोलेनाथ भगवान कृष्ण की नजर उतारे तो भोलेनाथ ने कहा बेटा नरसिंह वरदान मांगो कि आपको जो पसंद हो, कि मुझे तो भगवान कृष्ण का रास पसंद है और उनके दर्शन पसंद है, कि आपको जो पसंद है, अगर रास पसंद है तो मुझे भी एक बार रास में ले चलिए, रास के ही दर्शन करा दीजिए। भोलेनाथ ने नरसिंह मेहता को रास में लेकर कर गए और उस रास में ले जाकर कर नरसिंह मेहता जी रास के दर्शन करने लगे। रास जब समाप्त होने लगा, नरसिंह मेहता जी को एक सेवा मिली थी उस महारास में, जो लाइट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, मसाल जला। लेकिन वो रास में ऐसे खो गए कि वो मसाल कब जलते जलते उनका हाथ ही जलने लगा। और जब हाथ जलने लगा तो उनको हाथ जलने का अभी भान नहीं रहा कि मेरा हाथ जल रहा है। वो तो रास में ही, भक्त ऐसे ही होते हैं जो संत ऋषि मुनि होते हैं, जब ध्यान में योग में चले जाते हैं भगवान की भक्ति में, खाया नहीं खाया उनका कितने कही तो शरीर ही समाप्त हो गए, शरीर में दीमक लग जाती है
और उन्हें समझ भी नहीं उनके आत्मा परमात्मा में। ऐसे ही नरसिंह मेहता जी भगवान के रास में इतने खो गए कि उनको ये कष्ट नहीं हुआ कि मेरा हाथ ही जल रहा। भगवान कृष्ण ने देखा कि देखो तो ये कितना कितना प्रिय भक्त है कि मुझ में कितना इसने मन लग गया है कि अपने शरीर की ही सुध बुध भूल गए। भगवान दौड़े दौड़े गए, अपना पीताम्बर लिया, नरसिंह मेहता के हाथ पर जैसे ही डाला, हाथ पहले की तरह निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया, पवित्र हो गया। जो जला हुआ था वो पहले था वैसा ही हो गया। भगवान प्रसन्न होकर नरसिंह मेहता से कहा, नरसिंह कोई वरदान मांगो। तो नरसिंह मेहता ने वहां पर भी, प्रभु आपके दर्शन होंगे, इससे ज्यादा क्या मांगा। भगवान ने कहा कि तुम्हें फिर से मेरी कथा, मेरी लीला, मेरे गुणगान का प्रचार प्रसार करने के लिए इस धराधाम पर, पहले कहां गए थे, गोलोक धाम पर कहा कि तुम्हें मेरी कथा का, मेरी कीर्तन का, मेरे गुणानुवाद का प्रचार प्रसार करने के लिए इस धराधाम पर फिर से जाना पड़ेगा। मेहता जी ने कहा कि प्रभु कितना भजन पूजन किया तब जाकर कर आपके धाम में आया, अब मुझे उस छाती कूटे में क्यों पहुंचा रहे। ये संसार क्या है, बोलो तो, है कि नहीं। हम भी यहां कितने आनंद से हैं आनंद। अब यहां से जाने के बाद में क्या रहेगा, बोलो तो मेरी मैया, रहेगा ना। यहाँ रात को 11, 12 बजे आपसे कहना पड़ रहा है मेरी मैयाओं जाकर सो जाओ, 11 बज गई, लेकिन आप ओम नमः शिवाय के कीर्तन भजन में रात को 11 बजे तक लगी। वो जो यहाँ धर्मशाला आश्रम वाले, होटल वाले, वो ताला लगा के, गुरुजी हमें ताला लगाना है, हमारा 10 बजे का समय। तो भगवान का नाम, भगवान का गुणगान, भगवान के चरणों में अनुरक्ति प्रीति बढ़ जाए, ऐसे स्थान को ही आनंद वन कहा जाता है। ऐसे स्थान जहां आप अपने घर का, परिवार का, बेटे का, बेटी का, पोते का, पोती का भान भूल जाओ, ऐसे स्थान को ही भगवान का धाम कहा जाता है। तो ऐसे धाम में आप आकर आपको याद आया कहाँ पोता है, कहाँ पोती है, कहाँ घर है, कितना कमा रहे हैं, कितना धमा रहे हैं। सिर्फ कथा याद आती है, गंगा मैया का स्नान याद आता है, विश्वनाथ भगवान के दर्शन याद आते हैं। यह समय बचा हो तो भगवान का भजन, समय बचा है तो भगवान का भजन याद आता है। तो भगवान ने कहा, अरे नरसिंह तुझे इस धराधाम पर जाना पड़ेगा, और तुझे मैं एक मेरा राग देता हूं। कौन सा राग, केदार राग। इस केदार राग को तब तू जब गाएगा, जब गुनगुनाएगा, जब भी, और तुझे जब भी मुझे बुलाना हो तो इस केदार राग को गाना, मैं तेरे लिए दौड़ा दौड़ा आ जाऊंगा, तेरे कष्ट, तेरे दुख, तेरी तकलीफ सब दूर कर दूंगा, सब दूर कर दूंगा। पर तुझे मेरी भक्ति को बढ़ाने के लिए इस धराधाम पर जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से मेरी मैयाओं, हम भी भोलेनाथ ने कृपा करी, 7 दिन भोलेनाथ का सानिध्य, चरण शरणागति प्राप्त हुई, उनके दर्शन प्राप्त हुए, स्नान प्राप्त हुआ, कथा श्रवण का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन कल वो दिन आएगा, कहाँ जाना पड़ेगा, बोलो तो, हमें फिर से उस छाती कूटे में जाना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने मंत्र दिया था, राग दी थी, केदार राग, और वो केदार राग में ही भगवान के भजन गाया करते थे नरसिंह मेहता जी। भोलेनाथ ने भी आपको इस काशी विश्वनाथ की धरा से एक मंत्र दे रहे हैं, ओम नमः। उस छाती कूटे में जाना, और भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि उस